व्यक्ति के पास कितना भी अच्छा रूप हो, स्वरूप हो, वो दूर से अच्छा लगता है, लेकिन वो अच्छे स्वरूप के साथ अगर उसके पास अच्छा स्वभाव नहीं है तो केवल दूर से वो स्वरूप अच्छा लगता है, लेकिन वो जब आपके निकट आता है तब वो स्वरूप लुप्त हो जाता है, फिर उसका स्वभाव शेष हो जाता है। ये दुनिया के अंदर जितने भी डिवोर्स हुए हैं वो स्वरूप से नहीं हुए हैं, लेकिन स्वभाव से हुए हैं। Actually, the person is identified with the nature, with the स्वभाव, that is your आध्यात्मिक स्वरूप। प्रियजनों, जोड़ने के लिए भी भाव चाहिए और तोड़ने के लिए भी भाव चाहिए। जोड़ने के लिए कौन से भाव चाहिए? प्रेम भाव, समभाव और सद्भाव। कहीं आपको जुड़ना हो तो क्या चाहिए? प्रेम चाहिए। फिर समभाव चाहिए, उच्च नीच का भाव नहीं, सुपीरियरिटी इंफीरियरिटी का भाव नहीं। सुपीरियरिटी इंफीरियरिटी तो जुड़ नहीं पाओगे। समभाव, समानता चाहिए, दोनों के प्रति एक शुद्ध भाव चाहिए। तीसरा सद्भाव, फीलिंग्स चाहिए, दया भावना चाहिए। ये तीन भाव जोड़ते हैं और उसी भांति तीन भाव तोड़ते हैं। तोड़ने वाले कौन से तीन भाव? अभाव, स्वभाव और दूसरे का प्रभाव। तोड़ने के लिए भी तीन भाव चाहिए भाई, अभाव, स्वभाव और दूसरे का प्रभाव। ये तोड़ता है। प्रेम भाव, समभाव, सद्भाव, ये जोड़ता है। तो आध्यात्मिक स्वरूप वो आपका मूल स्वरूप है, आपका स्वभाव। और तीसरा, उससे भी आपका जो मूल स्वरूप है, मूल का भी जो मूल है, आपका आदिदैविक स्वरूप, वो आपका जीवात्मा है, जो परमात्मा का चैतन्य अंश ये शरीर के अंदर विद्यमान है। वो आपका मूल स्वरूप है जो कभी भी बदलता नहीं है। हमारा शरीर बदलता रहता है, लेकिन आत्मा कभी भी बदलता नहीं है। जैसे शरीर कपड़े को बदलता है, वैसे आत्मा शरीर को बदलता है। We all are souls and living in this body. That doesn't mean you and the body is the same thing. Like for an example, if you live in some house, because you are living in that house, you keep the house well furnished, clean and perfect. But that doesn't mean you yourself is the house. मैं घर नहीं हूं, मैं घर में रह रहा हूं। वो तो घर के आगे नेम प्लेट तो लगता है ना, XYZ का घर, लेकिन वो खुद घर नहीं है, उसका घर है। ये शरीर घर नहीं है, मैं शरीर नहीं हूं, ये आत्मा का रहने का घर है। तो ये हमारा मूल स्वरूप है, चैतन्य आत्मा, परमात्मा का अंश। तो प्रियजनों, आधिदैविक, आध्यात्मिक, आदि भौतिक। तो ब्रज के अंदर जो केवल टूर लेने जाता है उसको कौन सा फल मिलता है? आदि भौतिक फल मिलता है, अर्थात केवल मटेरियल फल की उसको प्राप्ति होती है। बस उसने देखा, नॉलेज प्राप्त किया, आदि भौतिक फल मिला उसको, और कुछ नहीं मिला। लेकिन ब्रज के अंदर अगर कोई जाकर जाप करता है, अनुष्ठान करता है, मंत्र करता है, यात्रा करता है, उसको पुण्य मिलता है, अर्थात वो ब्रज का आध्यात्मिक फल उसको प्राप्त हुआ। और तीसरा, जो ब्रज के अंदर कृष्ण भगवान को ढूंढने जाता है, कृष्ण भगवान की अनुभूति करने जाता है, कृष्ण को पाने जाता है, कृष्ण भगवान को महसूस करने जाता है, और वो ब्रज के अंदर, वो ब्रज की रमण रेती के अंदर, वो ब्रज के विश्राम घाट के अंदर, वो ब्रज के ठकुरानी घाट के अंदर, वो ब्रज के सेवा कुंज के अंदर, वो ब्रज के निधिवन के अंदर, कहीं न कहीं उस दिव्य वायु के अंदर, वो दिव्य कणों के अंदर उसको कृष्ण भगवान की अगर रसानुभूति हो जाए तो उसे भगवान श्री कृष्ण के ब्रज का आदि दैविक फल की प्राप्ति होती है, जिसमें भगवद अनुभूति वो शेष रह जाती है। तो भगवान की अनुभूति होना आधिदैविक फल, पुण्य प्राप्त करना आध्यात्मिक फल, केवल टूर के रूप में गाइड के साथ लेकर ब्रज को देखना, वो उसका आदि भौतिक फल है। प्रियजनों, ब्रज में आप जाओ आदि दैविक फल प्राप्त करने के लिए जाओ, आदि भौतिक नहीं भाई। ये कोई टूर थोड़ा है, ये कोई फ्लोरिडा का बीच थोड़ा है, ये कोई डिज्नी वर्ल्ड की राइड थोड़ा है, वो सब भौतिक तत्व है। ब्रज भूमि वो भगवान कृष्ण की भूमि है,
और आज भी भगवान कृष्ण ब्रज में विराजमान होकर अपनी सुंदर लीला को साकार करते हैं। ब्रजधाम वो भगवान का निज धाम है। एक भाई मुझे कहने लगा 5000 साल के पहले भगवान कृष्ण ने रमण रेती के अंदर रमण किया, उसके बाद तो कितनी सारी रेती गुम हो गई। 5000 साल पहले भगवान कृष्ण ने यमुना जी के तीर के ऊपर रमण किया, यमुना जी के अंदर स्नान किया, उसके बाद तो कितनी यमुना जी बह गई। तब मैंने कहा भले आदमी, कौन कहता है कृष्ण भगवान व्रज के अंदर भूतकाल है? प्रियजनों, कृष्ण भगवान वो व्रज में भूतकाल नहीं, कृष्ण भगवान वो व्रज के अंदर वर्तमान है। आज भी भगवान कृष्ण व्रज के अंदर विराजमान होकर अपनी सुंदर लीलाओं को साकार कर रहे हैं। आज भी कृष्ण भगवान व्रज भूमि के अंदर कहीं न कहीं विद्यमान है। आज भी कृष्ण भगवान की अनुभूति वो व्रज भूमि के अंदर सदा के लिए स्थित्यमान है। कृष्ण व्रज के अंदर भूतकाल नहीं, कृष्ण व्रज के अंदर वर्तमान है। आज भी भगवान की वहां लीला हो रही है, हुई थी, ये विषय मान्यता उस वक्त प्रत्यक्ष स्वरूप से थी, तो इस वक्त परोक्ष स्वरूप से है। भले भगवान सबको दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन वहां भगवान आज भी विद्यमान है। एवरीथिंग कैन नॉट बी प्रूव्ड, बट समथिंग कैन बी फेल्ट एंड एक्सपीरियंस्ड, एंड आफ्टर एक्सपीरियंसिंग सर्टेन थिंग्स इन योर लाइफ यू गेट द प्रूफ। इट इज नॉट दैट एवरीथिंग कैन बी प्रूवन इन द वर्ल्ड ऑफ स्पिरिचुअलिटी। हर एक चीज को लॉजिक से नहीं देखा जा सकता। हाँ, लॉजिक इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट गॉड तत्व, स्पिरिचुअल तत्व, फेथ तत्व, लव तत्व, दिस इज बियॉन्ड द लॉजिक, विच इज नॉट इन द लॉजिक। When the logic ends, that's where God starts. Where the logic ends, that's where love starts. Where the logic ends, that's where samarpan starts. Faith or logic, it cannot go together. If you are very logical, you can never have faith in God. And if you have faith, then the experience will prove it that there is something like God in this world. अनुभूति वो सबसे बड़ा प्रमाण है। कोई लड़का लड़की से कहे आई लव यू, मैं तुम्हें प्रेम करता हूं, और लड़की कहे वेयर इज द लव, कीप इट ऑन द टेबल। तो प्रेम को टेबल पे रखने की चीज है भाई, प्रेम को टेबल पे रखने की चीज नहीं है। लव कैन नॉट बी प्रूव्ड, but love can be only felt in somebody's eyes, in somebody's heart. It is not something to be seen, it is only to be felt. And after feeling love, you get the proof. This is love. ट्रस्ट के ऊपर कोई लिखा पढ़ी होती है क्या? 500 रुपए किसी को आप दो और लिखा पढ़ी करके दो तो उसे ट्रस्ट नहीं कहते। बिना लिखा पढ़ी जिसको बोलते उसको ट्रस्ट बोलते हैं। ट्रस्ट के अंदर लिखा पढ़ी नहीं होती, प्रेम के अंदर लिखा पढ़ी नहीं होती है। ये तो ठीक है, आज के जमाने के अंदर वो रजिस्टर करना पड़ता है, वो बात अलग है, और फिर डिवोर्स भी लिखा पढ़ी से हो जाती, बात अलग है। लेकिन धर्मशास्त्र डिवोर्स को मानता ही नहीं। एक बार शादी हुई, जुड़े, यानी आपका डिवोर्स कभी भी संभव नहीं है। वो फिर पेपर के ऊपर आप छुट्टे पड़ते हो, लेकिन अगर आपके डिवोर्स हो गए और अगर आपका पुराना पति मर गया तो उसका धर्मशास्त्र अनुसार सूतक का पालन करना पड़ता है, क्योंकि धर्मशास्त्र उसको कभी भी विखुटा नहीं करता। तो लव अनुभूति है। हर एक चीज को अपन लॉजिक से नहीं देख सकते भाई। 8 साल के बच्चे को पता है व्हाट इज लव? 8 साल के बच्चे को आप ऐसा बोलो प्रेम यानी क्या, प्रेम की परिभाषा क्या, उसका उत्तर नहीं दे सकता है। लेकिन वो बड़ा होगा, किसी को प्रेम करेगा, तब जाकर उसको प्रेम का प्रमाण मिलेगा कि हाँ प्रेम कुछ है। 8 साल के बच्चे को गजल में मजा आएगी? नहीं आएगी। वो गजल में मजा किसको आता है भाई? वो 20-25 साल की उम्र की हो, किसी से प्रेम किया हो, प्रेमी छोड़ के भग गई हो और देवदास बनकर रात को 12 बजे गजल सुनता है। अब ऐसी 12 बजे वो गजल सुनेगा तो उसके अंदर से वाह वाह वाह,
क्योंकि उसने वो अनुभूत किया है, उसने वो एक्सपीरियंस किया है कि हाँ ऐसा भी प्रेम के अंदर हो सकता है, तब जाकर वो गजल को समझ सकेगा। 8 साल के बच्चे को गजल सुनाओ, वो गजल के अंदर कंटाल जाएगा, बगासा खाएगा, उबासी खाएगा, क्या मजा आएगा उसको। उसी प्रकार भक्ति के वो शिखर के ऊपर जो आदमी पहुंच चुका है, उसको गोपी गीत में आनंद आएगा, विरह गीत में आनंद आएगा, भगवान की वो दिव्य रसात्मक लीलाओं के अंदर आनंद आएगा। लेकिन जिसने कभी भी भगवान को प्रेम नहीं किया, उसको भगवान की लीला, भगवान की ये दिव्य रसात्मक जो प्रसंग है उसके अंदर उसको उबासी आएगी। अनुभूति सबसे बड़ा प्रमाण है। हर एक चीज को लॉजिक से नहीं दिया जा सकता। ये दुनिया के अंदर where logic ends, that's where God starts। परमात्मा का शुभारंभ वो बुद्धि की मर्यादा के अंदर नहीं है। बुद्धि जहां समाप्त होती है वहां परमात्मा का शुभारंभ होता है। भाई भगवान जैसे दिव्य तत्व, उनको प्राप्त करने के लिए साधना करनी पड़ती है। कोई ऐसे ही भगवान मिल जाते हैं? अरे परिश्रम करने से पैसा नहीं मिलता तो परिश्रम करने से परमेश्वर कहां से मिलेगा? न करने से। पैसे को प्राप्त करने के लिए भी परिश्रम करना पड़ता है, तो परमात्मा को प्राप्त करने के लिए भी साधना करनी पड़ती है। मूर्ख लोग कहते हैं भगवान को मैं देखूं तो भगवान को मैं मानूं। ऐसे तो कोई भगवान सबको दिखता फिरे, ऐसे कोई भगवान सबको दर्शन देते फिरे, तो फिर परीक्षा का मजा क्या रहा? परीक्षा की मजा कब है? जब प्रश्न पत्र आपको पता नहीं है और उसी वक्त आपको एग्जाम देनी है, तो परीक्षा का मूल्य है। अगर आप ऐसा बोलो कि मैं एग्जाम को तो ही मानूं अगर मुझे सब आंसर्स मिल जाए, तो उसको एग्जाम थोड़ा बोलते हैं भाई। जीवन की परीक्षा के अंदर यही तो परीक्षा है कि संसार की माया के बीच में परमात्मा को पाना है, बहुत डिफिकल्ट है। परिश्रम के बिना मिलते भगवान। एक भाई मुझे कहने लगे, एक लड़का मुझे पूछने लगा, मुझे भगवान को जानना है। तो मैंने वो लड़के से कहा कि भगवान को जानने के लिए बहुत तपस्या करनी पड़ती है, बहुत साधन करने पड़ते हैं। हाँ, वो अलग बात है कि भगवान किसी के ऊपर कृपा कर दे और उसको भगवान अपनी अनुभूति करा दे, वो एक अलग विषय है, वो विषय में अभी नहीं जाना है। लेकिन उसने मुझे पूछा कि भगवान को मुझे जानना है, इसलिए फिर मैंने उसको काउंटर क्वेश्चन किया कि शरीर के एक स्क्वायर पार्ट को जानने में कितना टाइम लगता है? तो बच्चा बोला मैं समझा नहीं। मैंने कहा फॉर एन एग्जाम्पल, हार्ट को अगर जानना हो, किडनी को जानना हो, लिवर को जानना हो तो कितना टाइम लगता है? तो बच्चा बोला पहले तो मुझे स्कूल में पढ़ना पड़ता है, फिर कॉलेज में जाना पड़ता है, फिर स्पेशल डिग्री प्राप्त करना पड़ता है, यानी करीबन 20, 25, 30 साल के बाद मैं वो हार्ट का सर्जन बन सकता हूँ और फिर जाकर मैं हार्ट की सर्जरी कर सकता हूँ। तो मैंने वो बालक से कहा कि एक हार्ट को जानने के लिए अगर 30 साल का वक्त लगता हो तो इतने सारे स्क्वायर पार्ट्स जिसने बनाए, या अखंड कोटि ब्रह्मांड जिसने बनाए, ये चांद तारे सितारे जिसने बनाए, उसको जानने के अंदर कितने करोड़ों वर्ष लग जाएंगे? इतना टाइम तेरे पास है? 24 घंटे में से 24 मिनट भगवान के लिए निकालना नहीं और चला भगवान को जानने के लिए, कैसे संभव? एमाए पाजो 10 भगवान बेगा करे। 1 मिनट हनुमान जी, 1 मिनट शंकर भगवान, 1 मिनट राम भगवान, 1 मिनट माता जी, 1 मिनट आ जी, 1 मिनट वो जी। एक घर मेरी बदरामणी थी तो बहुत सारे भगवान मंदिर में बैठे थे।